डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप कैसे हैं। जैसा कि आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए चार्ट मैंने बनवाया था लास्ट में सारे रूल्स खत्म होने के बाद, उस पर आधारित कुछ बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करवाया था। आज भी कुछ क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करवाऊंगा। वो आप चार्ट को सामने रख करके जिस तरह से मैं सॉल्व करवा रहा हूँ उसी तरह से आप भी उसको सॉल्व करिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरी उपस्थिति में ही करिए, मेरी अनुपस्थिति में भी आप चार्ट को सामने रखिए और उसके साथ क्या है करिए। ये देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में आए हुए हैं, जो कि ये क्वेश्चंस बोर्ड में आए हुए हैं। जैसा कि देखिए, ही रीड्स ए बुक, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। दूसरा जैसे he has answered all the questions, all the questions। ये भी सेंटेंस हमारा किसका है, ये एक्टिव वॉइस का है। तीसरा सेंटेंस, they threw him out, they threw him आउट। ये भी सेंटेंस हमारा किसका है, एक्टिव वॉइस का है। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि जो फार्मूला मैंने आपको चार्ट में लिखवाया था उसको आप ध्यान में रखिए और उस फार्मूले से इसको उस चार्ट से उस फार्मूले से कंपेयर करिए कि ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है उसमें यस लगा है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब देखिए तो कौन सा टेंस आपको एक्टिव वॉइस में मिला कि जिसमें सब्जेक्ट हो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो और ऑब्जेक्ट हो। तो ये क्या है, ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है जिसमें सब्जेक्ट मिला, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस मिल गया और ऑब्जेक्ट मिल गया। तो इसको क्या है कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया जाता है और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज एम आर में से कोई एक यूज़ किया जाता है। वर्ब का थर्ड फॉर्म, सेकेंड ऑब्जेक्ट, बाई और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ये आपका पहला रूल है। देखिए तो ऑब्जेक्ट क्या है, ए बुक, क्या है ए बुक। सब्जेक्ट आपका क्या है, ए बुक। इसके बाद ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन गया, इसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर में से कोई एक लगेगा तो इसके साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, रीड रेड रेड, ये रेड क्या है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, सेकेंड ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं। इसके बाद बाई, इसके बाद सब्जेक्ट कौन है, ही। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट जब बना देंगे तो क्या हो जाएगा, हिम। देखिए ये पैसिव वॉइस में चेंज हो गया पहले फार्मूले से। अब दूसरा जैसे देखिए, ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, एच वी मीन्स हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ऑल द क्वेश्चंस, ये पूरा आपका ऑब्जेक्ट है। अब यहां देखिए, इस पे आप विचार करिए कि सब्जेक्ट मिल जाए, हैज मिल जाए, वर्ब का थर्ड फॉर्म मिल जाए और ऑब्जेक्ट मिल जाए तो ये कौन सा टेंस होगा। तो ये टेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये प्रॉपर्टी लागू होता है कि सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैज या हैव, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल यहाँ पे आप फॉलो करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट मीन्स
कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट तो क्या हो जाएगा, ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द क्वेश्चंस। तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट के बाद प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव लगाते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, ऑल द क्वेश्चन से प्लूरल है, इसलिए इसके साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। इसके बाद बीन लगेगा। इसके बाद चूंकि परफेक्ट है तो चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, सभी परफेक्ट टेंसेज में पक्का है कि निश्चित तौर पे वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज होगा। तो एंसवर्ड इसका क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। सेकेंड ऑब्जेक्ट है नहीं। इसके बाद बाई, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ये पैसिव वॉइस में चेंज हो गया, ये पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। अब यहां देखिए, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म, जैसे थ्रो, थ्रू, थ्रोन, थ्रू ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म, थ्रू का सेकेंड फॉर्म में होता है थ्रू। यहां पे हिम ऑब्जेक्ट नंबर 1 और आउट ऑब्जेक्ट नंबर 2। अब ये सेंटेंस हमारा क्या क्या मिला, सब्जेक्ट मिला, वर्ब का सेकेंड फॉर्म मिला और ऑब्जेक्ट मिल गया। तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया जाता है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग वाज वर्ब में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगेगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म, सेकेंड ऑब्जेक्ट, बाई और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हिम को सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हिम का ही, जैसा कि आपको बताया जा चुका है। आप इंट्रोडक्शन जरूर, इंट्रोडक्शन का पार्ट फर्स्ट सेकंड जरूर आप देख लिया करिए, उससे क्या है एकदम ये क्लियर हो जाएगा। इसके साथ क्या लगेगा, वाज। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, थ्रू का थर्ड फॉर्म क्या होता है, थ्रोन। इसके बाद सेकंड ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट है नहीं तो बाई, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट दे का क्या हो जाएगा, देम। ही वाज थ्रोन बाई देम, ने सॉरी, इसलिए कि सेकंड ऑब्जेक्ट आउट है इसमें, तो वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद सेकंड ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आउट। इसके बाद बाई और दे का क्या हो जाएगा, देम। ये आपका चेंज हो गया पैसिव वॉइस में। सेम फार्मूले पे ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना, वाज वर्ब में से कोई एक वाज बन गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म, सेकेंड ऑब्जेक्ट, बाई सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। ये पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए फोर्थ जो है ये भी बोर्ड में आया है, एवरीवन लव्स हिम। क्या है, एवरीवन लव्स हिम। ये सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में है। किसमें है, ये भी बोर्ड में आया हुआ है उसी सेट का। अब देखिए आप यहाँ पे एक मिनट, everyone loves him। अब देखिए ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, उसमें यस लगा हुआ है और ये ऑब्जेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे एवरीवन को क्या है, ये सब्जेक्ट माना गया है। जैसा कि आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ कि एवरीवन, एवरीबॉडी, नो वन, नन,
दे, पीपल, ये सब क्या है? ये सब अस्पष्ट और निष्क्रिय करता है, इसलिए इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा रूल्स में मैंने आपको पहले भी बताया था। तो यहां पे देखिए कि हिम का क्या हो जाएगा? ही, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसलिए इसके साथ लगना चाहिए इज। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा? लव्ड। अब यहां पे क्या है? ही इज लव्ड। अब यहाँ पे बाई एवरीवन अगर आप जोड़ देंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन मैंने आपको लिखाया है कि एक्टिव वॉइस विदाउट डूअर, विदाउट एजेंट। तो इस अस्पष्ट निष्क्रिय सब्जेक्ट को यहां पे हम ऑब्जेक्ट बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। एवरीवन लव्स हिम, ही इज लव्ड बाय एवरीवन, यहां लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये जो कि आ चुका है। तो जैसा कि आज आप लोगों का ये एक्टिव से पैसिव का पार्ट समाप्त हुआ, उस चार्ट को रख के आप प्रयास करिए, ट्राई करिए, प्रैक्टिस करिए और सॉल्व करिए। जहाँ पे जो समस्या आता है उस समस्या को आप मुझसे शेयर करेंगे। अगर आप मुझसे शेयर करेंगे तो डेफिनेटली मैं उसका सलूशन आपको ज़रूर दूंगा। उसकी जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जहाँ भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उसको आप कमेंट बॉक्स में भेजिए। और पिछले के वीडियोस को आप ज़रूर देखिए, इसलिए कि जब उस वीडियोस को आप देखेंगे तभी क्लियर हो पाएगा ठीक प्रकार से। और चार्ट को सामने रख करके और आप अच्छी तरह से उसको करेंगे। कल आपको कोई नए टॉपिक में पढ़ाऊंगा, वैसा आपको कल मैं बताऊंगा। धन्यवाद।